बोलिए सदगुरुदेव की। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। यह तो सर्वमान्य एक सिद्धांत है कि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार सागर से पार होता है। यही प्रश्न राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा सार्वभौम क्या है जिसके दर्शन मात्र से हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। प्रश्न बड़ा यूनिक है। बोला, हे राम, आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास, वाह, बहुत बड़ी बात है। ये देहाध्यास क्या है? मैं शरीर हूं, ये खत्म हो जाता है। मैं शरीर हूं, इसी धारणा से तमाम झंझट उत्पन्न होते हैं। फिर शरीर के पालन पोषण के लिए मनुष्य पाप कर्म करता है, अनुचित कर्म करता है, सभी इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। बहुत बड़ा झमेला है। अभी हमें देखना होगा कि ये संसार, ये अज्ञान क्या है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही ये जीव इस संसार सागर में भ्रमित है। अज्ञान कहते हैं न जानने को। आदमी क्या नहीं जान रहा है? अपनी आत्मा को। कौन सी आत्मा? निज आत्मा, स्व आत्मा, अपनी आत्मा। मैंने कई बार एक प्रसंग उठाया कि रोग की निवृत्ति के लिए 4 बात जानना जरूरी है। जब तक हम 4 बातें नहीं जान रहे हैं तो बीमारी खत्म ही नहीं हो सकती है। पहले बीमारी क्या है, दूसरा बीमारी क्यों हुई, कारण क्या है, तीसरा इसका बीमारी को खत्म करने का उपाय क्या है, चौथा तब निवृत्ति। हमें जानना होगा। आत्मा की व्याख्या बड़े स्पष्ट शब्दों में है। सभी महापुरुषों ने आत्मा के लिए समान बोला है। सभी धर्म शास्त्रों ने आत्मा की व्याख्या एक जैसे की है। अब इसमें कोई शंका नहीं है कि सबने आत्मा की व्याख्या एक जैसे की है। कैसी व्याख्या है? इसका जन्म मरण आत्मा का कभी नहीं होता है, और संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण। जन्म मरण को दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। वाह, आत्मा न्यूनाधिक होती नहीं है, घटती बढ़ती नहीं है। इस संसार में कोई ऐसी और चीज नहीं है जो कमती बढ़ती नहीं है। सभी चीजों का रूपांतरण होता है। आप देखो, बालक जन्म लेता है तो बढ़ता जाता है, बुढ़ापा होता है तो घटता जाता है। हम पेड़ को पोषित करते हैं, पेड़ बढ़ता जाता है, फिर पेड़ घटता जाता है।
उसकी टहनियां सूखने लगती है, घटना है। ताकत जड़ों को नहीं मिलती है और पेड़ फिर गिर जाता है। जो भी चीज घटती बढ़ती है वो नाश हो जाती है। इसका मतलब है आत्मा बड़ी मजबूत चीज है, ये घटती बढ़ती नहीं है। और दुनिया में जितने भी नाश हैं वो पंच भौतिक तत्वों से होते हैं। नाश का कारण 5 चीजें हैं सिर्फ: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन 5 चीजों के कारण नाश होता है। आप देखते हैं तूफान आते हैं, मकानों का नाश हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, कई घर डूब जाते हैं, आग लग जाती है, तमाम जंगल और मकान जल जाते हैं, पृथ्वी कंपित होती है तो धराशायी होती है, बहुत नुकसान हो जाता है। इस तरह विनाश 5 तत्व करते हैं। इसलिए आत्मा को नितत्व बोला गया है। आत्मा में ये 5 नहीं है। हमें ये सोचना होगा आत्मा आखिर अमर क्यों है? क्योंकि इसमें नाश वाला आइटम नहीं है। और इसी को वासुदेव कृष्ण जी ने भी कहा है श्रीमद् गीता में, नैनम दहन्ति पावकः। तो आप एक लाजवाब चीज है भाई। 100 बात की एक बात है, आप ऐसी चीज हैं जो कभी नष्ट नहीं होगी, पर ये बार बार जन्म मरण हो रहा है। काल पुरुष ने सबकी बुद्धि ऐसी घेर ली है। मैंने ये उल्लेख कई बार किया है। पिछले 18 अप्रैल को इसी साल के मैंने 76वां जन्मदिन मनाया। मेरे देखते देखते दुनिया बहुत बदल गई है। पहले बहुत सन्यासी लोग होते थे, कथाएं, सत्संग, कीर्तन ये होते थे। आजकल ये नहीं हो रहे। आदमी मोबाइल में फंसा हुआ है। हमारे टाइम पर बच्चे खेलते थे कबड्डी, खो खो और कई खेल, लिक्का छुपी, गिल्ली डंडा। आजकल नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्मार्टफोन में लगे हैं। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कोई नहीं जानता। इसकी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आती है आंखों में और कमर में, सब में, पूरे शरीर में असर डालती है। मैंने ये उल्लेख कई बार किया है कि हमारे गांव में मिडिल स्कूल था जिसमें 700-800 बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि बाकी देहात का एरिया था, बाकी गांव में प्राइमरी स्कूल था। तो वहां से 5वीं पास करके हमारे स्कूल में आते थे। एक भी बच्चे को चश्मा नहीं था। अभी स्कूलों में जाकर देखना 50% बच्चे चश्मा लगाए हुए हैं कम उम्र में। एक गुड़िया बैठी है, थोड़ा हेल्दी भी है, देखो काला कुर्ता पहने हैं, देखो चश्मा लगाया है। ऐसा क्या बात हो गई? क्योंकि रेटिने को डिस्टर्ब कर दिया मोबाइल की जो रेज है। आप स्कूलों में जाकर देखो, यानी कल्चर बहुत बदल गया। यानी आज से 75 साल पहले भी इंसान मुक्ति के लिए कोशिश कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। यहां साहब एक बात कर रहे हैं, कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। जिसको भी देखो गुम है। ये काल पुरुष का खेल है। नग्नता हमारे देश में इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। आजकल तो चुन्नी लेना भी जहमत मानी जा रही है। नई पीढ़ी चुन्नी लेना पसंद नहीं करती है। रहन सहन सब भौतिक चीजों में बदल गया। यह है काल का खेल।
यानी सब मिलाकर आज से कुछ समय पहले आदमी में जिज्ञासा थी आत्मा को जानने की, अभी वो है ही नहीं। आदमी ने अपने शरीर की आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली है कि सबको फिक्र है फ्यूचर का, क्या लड़का क्या लड़की, जॉब का, और शिक्षा का लक्ष्य तो आजकल गुलामी हो गई है कि नौकरी मिले, नौकर बनना है। बहुत चेंजिंग हो गई। आत्मज्ञान की बात को लोग कह रहे हैं पुराने ख्याल हैं। मुझसे मैंने कहा ये पुराना नहीं, ये सर्वकालिक है। मुझे एक आदमी आया, कहा ये कबीर साहब की या संतों की वाणी खास उन्होंने हिट किया साहब को। आज के युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है, सुनिए। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगा है पिटवा का धंधा। तो मुझसे एक आदमी ने पूछा, 600 साल पहले का वातावरण अलग था। जो कबीर साहब बोल के गए, उनकी वाणी की आज के युग में प्रासंगिकता और महत्व क्या है? कुछ नहीं बोला। मैं बोला नहीं, दरअसल उनकी वाणी सर्वकालिक है, हर युग में, हर काल में, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हर युग हर काल में प्रासंगिक है। आप इसको नॉर्मल विषय न समझे, ये गहन चिंतनीय विषय है कि आत्मा इस शरीर को धारण करके नाना दुखों को उठा रही है। फिर आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। भूख प्यास से परे है, 25 प्रकृतियां आत्मा में नहीं है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, आत्मा अपने में ही परिपूर्ण है, आत्मा को किसी का सहारा नहीं चाहिए, आत्मा का किसी भी देश काल में कभी भी नाश नहीं है और आनंदमय है, परिपूर्ण है। ऐसी आत्मा शरीर का के प्रसंग में आकर परेशान है। जैसे बालक अपनी परछाई कोई भूत मान करके भयभीत होता है, इस तरह आत्मा अपने आप को खुद ही बांध रही है। यही है मन का अज्ञान। आइए देखें, व्याख्या बड़ी सुंदर है कि हमें आत्मा को जानना जरूरी है। और क्या हो जाता है? पहली बात तो आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है, मैं शरीर हूं, ये बात खत्म हो जाती है। क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें दुख सुख बीमारियां रोग तकलीफें हैं ही हैं। आप देख रहे हैं कई सर्दी की बीमारियां हैं, कई गर्मी की बीमारियां हैं, कई बरसात की बीमारियां हैं, कई ऋतु परिवर्तन होते हैं वो बीमारियां हैं। संसार में आपातकाल काफ़ी आ जाते हैं, कभी कोई वायरस एक्टिव हो जाता है, उदाहरण के लिए अभी कोविड-19 था। इस प्रकार से ये शरीर तो नाशवान है, इसमें कई रोग और दुख है। मनुष्य के जीवन को देखो, बहुत जतन सुख के किए, दुख का किया न कोई। बचपन से लेकर मृत्यु तक मनुष्य एक प्रयास करता है, सुख मिलता नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। मैंने उस सज्जन को बोला, ये प्रासंगिक प्रश्न है हर काल के लिए, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान का उल्लेख है, मोक्ष का उल्लेख है। एक सर्वमान्य बात है दुनिया में, हम सब ये जानते हैं। हम सब क्या जानते हैं? कि शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। ये सब जानने के बाद भी हम क्यों ऐसे अनजान है, बेखबर है? जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई।
दुख क्या है संसार में, वो आप अपने जीवन से देख लीजिए। साहब के शब्द चेतावनी के हैं। दुख क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट सब कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। दुखी दुख है। और संसार के दुखों का उल्लेख हर एक महात्मा ने, हर एक धर्म ग्रंथ में, अभी मैं योगा वशिष्ठ निकाला हुआ हूं जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं, उसी के आधार पर कर रहा हूं। बहुत दुख है इसमें। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ भर जाना है। यह संसार फूल सेमर का चोंच लगे पछताना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। किसी भी धर्म शास्त्र में न तो संसार के वैभव और पदार्थों को आनंदमय बोला है, न तो किसी ने नित्य बोला है। हम क्यों भूल रहे हैं कि हमारी आत्मा ऐसी है? इसका मतलब है कोई ऐसी ताकत इस शरीर के अंदर है जो ये सब जानने के बाद भी इसका अनुकरण नहीं करने दे रही है। ठीक वैसे नशा करने वाला जानता है इस नशे से मेरा विनाश होगा, उसके बाद भी ये नशा कर रहा है। ये नशा क्यों कर रहा है? फिर ताकत बाधा कर रही है, बाध्य कर रही है। इसी प्रकार भाइयों, आपके अंदर एक ताकत है जो आपको बाध्य कर रही है कि आप संसार के पदार्थों को नित्य माने उस तरफ आकर्षित करते हैं। नशा करने वाला अच्छी तरह से जानता है, नशा करने वाले से अधिक डॉक्टर क्या जानेगा। सो जाने जय लागी, घायल की गत घायल जाने, क्या जाने वेद बेचारा। इसी तरह मनुष्य ये जानता भी है संसार दुखों का घर है और सबको देखता है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। यही है प्रबल माया। इसी का उल्लेख गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। इसलिए एक दो नहीं बंधा है, सबको जकड़ा हुआ है, बुरी तरह जकड़ा हुआ है। जैसे माँ बच्चा, अब देखो एक बहन जी बेचारी बैठी थी, दो बच्चे उसके साथ में थे, पीछे बैठी थी। वो दोनों बच्चे इधर उधर शैतानी कर रहे थे। माँ ने एक को संभाला, दूसरा भागा दौड़ी कर रहा था, तो उसका पिताजी भी उठकर गया उसको कंट्रोल करने के लिए। इस तरह ग्रह काजा नाना जंजाला, आदमी जानकर भी नहीं निकल पा रहा है। सो जाने जहन लागी हो। आप सोचते होंगे शराब पीने वालों को लोग उपदेश करते हैं कि भैया ये हानिकारक है। आपसे बेहतर वो जानता है कि कितना हानिकारक है, उसके पूरे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। वो बेचैन है, फिर भी पिए जा रहा है, क्योंकि उस लत ने उसको घेर लिया है। हम सब जानते भी हैं संसार नाशवान है, इसमें कोई किसी का नहीं है, तभी भी सब मेरा मेरा कह रहे हैं। इसका मतलब है मोहिनी मंत्र ऐसा है एक शक्ति का जो हमें संसार सागर से निकलने नहीं दे रही है। मैं आपको बताता हूं मनुष्य क्या है, उसकी बुद्धि क्या है। मनुष्य फंसा क्यों है, ध्यान से सुनो। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका खान पान अलग अलग है, सबकी टाइप और कस्टम अलग अलग है। क्यों? जैसे परिवेश में वो पला वैसा सीखा है, बस वो आया नॉर्मल, लेकिन वो सीखा है,
उसका वही जगत बना। जगत किससे बना है? आपकी धारणाओं से बना है, आपके चिंतन से बना है, आपकी सोच से बना है। यही तो गेटे के शब्दों में मैं कई बार बोला हूं। पाश्चात्य दार्शनिक गेटे था, वो कह रहा है आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम रिकॉग्निशन बिफोर मी नो वन। मुझसे पहले दुनिया नहीं थी, वो कह रहा है इट्स माई क्रिएशन। ये दुनिया तो आपकी सोच है, इसी सोच में आपने रखा हुआ है ये मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। ये पूरे ये शरीर के पूरे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब आत्मा को बांधने के लिए है। ये पूरा मन का खेल है। यही बात योगा वशिष्ठ में राम जी को वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम तुम अपने मन का निग्रह कर, उसके बाद संसार का अस्तित्व खत्म है। कोई जहां पला वैसी विचारधारा बनी, वाणी भी वही है, जैसी बचपन में वो सीखा वाणी वैसे ही बोल रहा है, जैसा परिप्रेक्ष्य उसने देखा वैसा ही आचरण कर रहा है। इससे बुद्धि बनी। भौतिक बुद्धि का आधार ही कर्म ज्ञान इंद्रियां है। आत्मा तो इनसे परे है, नित्य अपने रूप में है, घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है। किसी भी देश काल में आत्मा का कुछ नहीं होगा। और जितनी भी संसार की उपलब्धियां सब मायावी है। इनमें से किसी भी चीज से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। जीव पड़ा वह लूट में ना कुछ लेन न देन। आदमी खाने के लिए तरस रहा है, ये तो शरीर की वृत्ति है। आत्मा न खाती है न पीती है। आदमी विषय विकारों में भटक रहा है, आत्मा में कोई विषय विकार है ही नहीं। आप इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करो। जीवड़ा तू तो सबल था, जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आप वो आइटम है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। जो आपको संसार के विषयों में आनंद मिल रहा है वो केवल ब्रेन की कोशिकाओं का संबंध है। आत्मा तक कोई आनंद पहुंचता ही नहीं है। आपने मीठा खाया, कहा हाँ मजा आ गया। ये मजा कहाँ से आया? आपकी पूरी शरीर की कोशिकाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुंह में तो उतनी ताकत नहीं थी, पर वो कोशिकाओं ने ब्रेन को जाकर कहा बड़ा अच्छा लगा। उदाहरण के लिए आपको गर्मी लगी, कैसे एहसास किया गर्मी? स्किन ने फील किया कि थोड़ा हीट है, और वो सीधा मस्तिष्क को जाकर रिपोर्ट किया कि हाँ गर्मी है, चलो छाया में बैठे। जो भी काम है पूरा माया भी हो रहा है। आत्मा का तो सर्दी गर्मी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का तो जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। जी पड़ा वह लूट में, ना कछ लेन न देन, कबीरा ना कछ लेन न देन। इसलिए आइए हम देखते हैं क्या मन। इस मन को आपने समझना। योगा वशिष्ठ में मन का प्रकरण पूरा भरा पड़ा है। इन सबको संचालित मन करता है। इसलिए लोग तकिया कलाम के तौर पर कह भी रहे हैं मन माया में बंधे हैं। बस अरे बंधे, छूटने का उपाय तो कर। इसका मतलब है हम ये जान चुके हैं कि हम सब मन माया में बंधे हैं। आपका बहरी मन के अलावा कोई नहीं। इस तरह से ये बाहरी आडंबर जो देख रहे हैं, माँ बाप भाई बहन घर द्वार, ये सब चीजें, आप सोचते हैं बस यही नित्य है। उदाहरण देता हूं, आपका प्रियजन कोई अगर शरीर छोड़ देता है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। बाद में फिर आप सोचते हैं, आप बड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन 4-8-10 दिन बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है। इवन अगर आपका वो परिवार का आदमी जो शरीर छोड़ चुका है सपने में भी मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं। आप उसको सपने में भी नहीं देखना चाहते हैं। मन ऐसी चीज है। आप विचार करो, जीवन में कई चीजें आपको अति प्रिय लगी होगी, लेकिन कालांतर में उन चीजों से आपको मोह भंग हुआ, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो। कभी कभी आप अपनी पत्नी को आदमी प्रेम वश कहता है, हे प्रिय तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। वाह, कई दीवाने ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसी को कहता है तेरी शक्ल भी कभी नहीं देखना चाहता। वाह भैया क्या बात है।
परिवर्तनशील है। ये मन बहुत आपका बहुत बड़ा शत्रु है, इस पर हमेशा नजर रखो। आपका बैरी कोई नहीं है, आपका बैरी मन है। अब सवाल उठा, अंतःकरण में जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, मोह और तम अंधकार है, कैसे पार हो? ये सिद्धांत भी तयशुदा है। ये जितना पूरा संसार है ये चित्त की कोशिकाओं के कारण है। इसी में याद है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये मेमोरी का ख्याल है। चिताभास कहते हैं इसको। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार सबसे परे है, नित्य अपने स्वरूप में है, न कभी विचलित होती है, न कभी सोती है, न कभी जागती है, न उठती है, न बैठती है। ये पूरी क्रियाएं तो इस भौतिक शरीर की है। आत्मा भूख प्यास से परे, नित्य परमानंद स्वरूप में आत्मा है। इसलिए आत्मज्ञान से बड़ा ज्ञान नहीं है। अब करें कि इन झमेले से कैसे छूटें? अब ये मन और माया का झमेला बहुत जबरदस्त है। आप देखें मन और माया का झमेला कितना जबरदस्त है। कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत बनाए मन से। मेमोरी जो है ये स्थूल जगत के पदार्थों को याद करती है, आत्मा नहीं है, ये मेमोरी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी आदमी को चोट लगती है सीरियलों में, और आप उसमें भी देख रहे हैं, फिल्मों में भी चोट लगी, हीरो की याददाश्त चली गई, हीरो को कुछ नहीं मालूम है। यानी कोशिकाएं हैं, ये पूरा खेल माया भी है। ये पूरा शरीर एक पिंजरा है जिसमें आत्मा कैद है, इससे आत्मा निकलना नहीं चाहती। ठीक मैं आज फिर उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सड़क पर एक आदमी तोते को पिंजरे में लेकर बैठा है, 20-25 लिफाफे उसने रखे हुए वहाँ, और आदमी रास्ते पर जाता हुआ तो वो अब तोता भागे बता रहा है जो खुद जेल पिंजरे के अंदर है। 150 रुपये वो लेता है। तोता आता है डगमगाता हुआ, एक लिफाफा चोंच में यूँ लेकर सीधा पिंजरे में चला जाता है। अरे पिंजरे में क्यों गया, तू उड़ जाना। नहीं, वो पिंजरे में रहना पसंद कर रहा है, बाहर की शुद्ध हवा उसको मंजूर नहीं है, क्योंकि उसको अफीम खाने की आदत सिखाई है। किसने उसको आदत सिखाई है? उस शिकारी ने जिससे आप किस्मत पूछने जा रहे हैं, वो एक क्रूर आदमी है। उसने तोते को तो अफीम की लत डालकर अपने अधीन किया है। इस तरह मेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ये आत्मा अपने इस पिंजरे को खुद नहीं छोड़ना चाहती है। वो इस सुख इसी में ढूंढ रहा है। अब तोते को सुख पिंजरे में ही आया। पिंजरे में क्यों? क्योंकि उसको वहां पर अफीम मिला, अफीम बाहर मिला ही नहीं। वो लिफाफा निकालकर खुद ही अंदर चला गया। उस शिकारी ने उसको अफीम की आदत डाली। जब आदत पड़ गई तो 1-2 दिन नहीं दिया, वो तड़फने लग गया। वो जान गया कि अभी आदी हो चुका है, बाहर निकाल कर उड़ा देता है। तोता खुश होकर जाता है, आज़ाद होना हुआ। लेकिन बाहर अफीम नहीं मिलता है। दूसरे दिन खुद आकर के 2 दिन अंदर पिंजरे में बैठ जाता है। इस तरह ये मेरा कहता हुआ ये जीवात्मा इस संसार सागर में बंधा हुआ है भाइयों। तो फिर कैसे हो? अंधकार है जीव के हृदय में, करो नाम उजियारी। ये युग ही नाम का है। इस तरह एक पूर्ण गुरु जब नाम देता है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता जाएगा और संसार का पूरा खेला समझते आ जाएगा। ऐसे ही नहीं कह दिया कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भवत्रो पारा। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलामना, सहजे अति सुख होए कबीरा, सहजे अति सुख होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।